कि इतिहास गवाह है, हमने पीठ दिखाना नहीं सीखा। अगर सामंतियों का दिमाग खराब हो तो लाइन खींच के मुकाबला कर ले, अगर औकात ना बता दी तो फिर बताना हम लोग। हम तो सिर्फ संविधान को मानते हैं, वरना हमारे लोगों पे, माताओं बहनों की तो दूर की बात है, अगर हमारे बुजुर्गों की पगड़ी के सामने भी कोई खिलवाड़ करने का काम करेगा तो छठी का दूध याद दिला देंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये प्रतापगढ़ की धरती है, बड़े पैमाने पे यहां बोला जाता है सामंतियों का गढ़ है। हमारे लोग अपनी ताकत नहीं पहचानते, गढ़ तो सारे हमारे, कोई किसी का गढ़ नहीं है, लोकतंत्र है। हमारे महापुरुष हमें क्या बना के गए और हम क्या बन गए। जात ना हमारे लोगों ने बनाई ना हमारे लिए बनाई। जो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं उनको समझना चाहिए, उनसे भी लड़ो जिन्होंने आपके अधिकार छीन रखे, उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलो, जिनकी वजह से आप बेबसी, गुलामी, लाचारी, बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर। सरदार पटेल ने देश को जोड़ा और हम दिल नहीं जोड़ पा रहे हैं। मैं आपके भरोसे तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आंख से आंख मिला के सीना जो है सामने करके लड़ रहा हूं और आप लोग आपस में लड़ रहे हो। वाह, फूलों की नहीं जूतों की माला भेंट कीजिए हम सब लोगों को, क्योंकि हम आपको एक करने के लिए लड़ रहे हैं और आप एक होना नहीं चाहते। यहाँ सामने भीम आर्मी के क्रांतिकारी योद्धा बैठे। मैंने आपको कब सिखाया कि जब मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों पे आंच आए तो तुम पीठ दिखा देना? बताओ मैंने कब सिखाया था? मैंने तो तुम्हें सिर्फ अगर सिखाया तो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना, अगर सिखाया तो अपनों के लिए लड़ना, अगर सिखाया तो बहुजन समाज बनना। अभी मुझे कुर्मी से लड़ना है, अभी मुझे यादव से लड़ना है, अभी मुझे मौर्य साकेत कुशवाहा से लड़ना है। अरे जिनसे लड़ना है उनसे तो लड़ते नहीं हो। हम तो इसलिए चुप हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत बुद्ध और सरदार पटेल भी हमें इस देश को एकजुट बना के रखने के काम सिखा के गए। जब सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे, तो उनके वंशज यहाँ किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? भीम आर्मी का कार्यकर्ता जो है जातिगत जनगणना हो इस आंदोलन के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेगा। मेरा ये वादा है आप लोगों से। जब तक आप निकम्मे नेताओं का साथ दोगे, जब तक आप जाति देख के साथ दोगे, तब तक मैं गारंटी से देता हूं कि ना बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा ना सरदार पटेल का सपना पूरा होगा। और अगर ये दो महापुरुषों को मानने वाले लोग एकजुट हो जाए तो मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, भारत का भूगोल बदलेगा। मैं ये प्रयास करूंगा कि 2024 में संभव। हमारी एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। सबसे पहले यहाँ के आयोजक कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें अवसर दिया यहाँ आने का और इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ किया। मैंने यहाँ बहुत कुछ देखा। जब सरदार पटेल जी का नारा लगता है तो ये जो इधर बैठे नीले पटके पहने हुए चुप हो जाते हैं। इनको लगता है आपकी जात के नहीं। इनमें तो मैंने देखा जब डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम का नारा लगता है ये तो जोर शोर से बेचारे लगा लेते हैं। अब मुझे नहीं पता है समस्या क्या है। मैं पूरे संघर्ष से जो समझ पाया, मैं उस पर आप बस 10 मिनट आपसे बात करूंगा। बाकी बात सम्मानित हमारे एमपी साहब ने, सरदार सेना के अध्यक्ष जी ने, हमारे सम्मानित विधायकों ने, हमारे साथी अमर सिंह जी ने और मेरी तरह नीरज भाई ने बस आपसे वही 2-4 अपीलें की, वही मैं आपसे करने वाला। बहुजन समाज में जो समय समय पे संत गुरु महापुरुष जन्मे, मैं उनको सबको नमन करते हुए, क्योंकि ये सरदार पटेल, महाराज सिंह भारती, बिरसा मुंडा, जिनका जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं, मैं इनकी जात से नहीं, इनके कर्मों से, इनके संघर्ष से इनको जानता हूं। जात ना हमारे लोगों ने बनाई ना हमारे लिए बनाई। जो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं उनको समझना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा कॉन्सेप्ट एलिनेशन ऑफ कास्ट, जिसकी बात नीरज भाई ने की, जाति पाति तोड़क मंडल के जो अध्यक्ष थे संत राम बीए प्रजापति जी, जब बाबा साहब उनके प्रोग्राम में विरोध के कारण नहीं बोल पाए तो उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा, उस किताब का नाम है एलिनेशन ऑफ कास्ट।
जाति का बीज नाश। हमारे महापुरुष हमें क्या बना के गए और हम क्या बन गए। मैं छोटे मोटे विवाद पे नहीं जाता, लड़ो, लड़ते रहो, लड़ना सीखो, लेकिन उनसे भी लड़ो जिन्होंने आपके अधिकार छीन रखे। उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलो जिनकी वजह से आप बेबसी, गुलामी, लाचारी, बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर। सरदार पटेल ने देश को जोड़ा और हम दिल नहीं जोड़ पा रहे हैं। हम उनको, उनके वंशज खुद को कहते हैं, बताइए। हम बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज खुद को कहते हैं, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके, और हमें इंसान का जीवन जी दे के गए। जो खुद इंसानियत को महत्ता देते थे, हम उनके अनुयायी या भक्त क्या है आप तय करो। मेरे पूरे संघर्ष को आज आपने प्रतापगढ़ में जीरो कर दिया। जब मैं आपको देखता हूं कि मैं रोज इस एकता के लिए लड़ता हूं, पूरे देश में जाता हूं, अन्याय अत्याचार खिलाफ झंडा बुलंद करता हूं, आपके सम्मान के लिए लड़ता हूं, आप उस सारे संघर्ष को आज मिट्टी में मिला दिया आपने प्रतापगढ़ में। मैं अपना दर्द आपसे नहीं कहूं तो किससे कहूं, बताओ। यहां सम्मानित हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं। मैं आपके भरोसे इस तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आंख से आंख मिला के जो है, सीना जो है सामने करके लड़ रहा हूं, और आप लोग आपस में लड़ रहे हो। वाह, फूलों की नहीं जूतों की माला भेंट कीजिए हम सब लोगों को, क्योंकि हम आपको एक करने के लिए लड़ रहे हैं और आप एक होना नहीं चाहते। आपकी एकता के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए कि ये दलित पिछड़े वर्ग के लोग अगर एकजुट हो जाएं, जो भाषण उनका लखनऊ में था, जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया पंत जी का, और कहा कि भाई ये आपके जूतों के फीते बांधने में आपको अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और आप एक हो जाओगे। लेकिन आप मुर्गों की तरह हो, एक मुर्गा पकड़ा जाता है, बाकी दूसरा मुर्गा दाना खाता है, रोते रहते हो कि साहब हमारी हालत खराब है। यह भीम आर्मी के सम्मानित नेता है हमारे इस मंच पे, आजाद समाज पार्टी के सम्मानित नेता हैं। यहां सामने भीम आर्मी के क्रांतिकारी योद्धा बैठे। मैंने आपको कब सिखाया कि जब मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों पे आंच आए तो तुम पीठ दिखा देना? बताओ मैंने कब सिखाया तुम? मैंने तो तुम्हें सिर्फ अगर सिखाया तो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना, अगर सिखाया तो अपनों के लिए लड़ना, अगर सिखाया तो बहुजन समाज बनना। मैंने आपको कब जातियों में बैठने के लिए कहा? लेकिन अगर आप जातियों में बैठ के महापुरुषों का सम्मान करते हैं तो आप महापुरुषों के विचारों का कत्ल करते हैं और मेरे संघर्ष का कत्ल करते हैं। और जब आप मेरे संघर्ष का कत्ल करते हैं तो मुझे दुख है कि मैं अपने लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहा। मैं खुद गया बिहार, जब बिहार में वो जो गठबंधन बन ही नहीं सकता था वो बना रहा काफी लंबे समय, जहां खींचतान होती रही, और जब वो गठबंधन टूटा और एक नेचुरल अलायंस बना, मैं खुद जो है मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए गया और ये कह गया उनसे कि आप मुख्यमंत्री जी आगे बढ़िए, हम आपको केंद्र की सत्ता पे ले जाकर स्थापित करेंगे, सरदार पटेल का, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करेंगे। और पूरे देश में हमारा संगठन है। और आप जानते हैं तमाम लोग जो साथी मुझे देखते हैं या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काम को देखते हैं कि हम यहाँ राजनीतिक विरासत अपने माथे पे सजाने के लिए, देश को बचाने, भारतीय संविधान को मजबूत बना के रखने, उसको लागू कराने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। जिनका राज होता है वो जातिगत जनगणना के लिए सम्मेलन नहीं करते। इस देश में हमारा राज नहीं, वोट हमारी है। हमारे महापुरुष कह के गए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साहब काशी राम अपनी पूरी जिंदगी, महामना रामसूर वर्मा अपनी पूरी जिंदगी, पूरा अर्जक संघ, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, प्यारेलाल यादव अपने जीवन की सारे जो है सुख सुविधा कुर्बान हमारे लिए करके गए। लेकिन अभी मुझे पटेल से लड़ना है, अभी मुझे कुर्मी से लड़ना है, अभी मुझे यादव से लड़ना है, अभी मुझे मौर्य साकेत कुशवाहा से लड़ना है। अरे जिनसे लड़ना है उनसे तो लड़ते नहीं हो। मुझे यहां पता लगा कि यहां अन्याय हुआ और मेरे प्रिय साथी अमर सिंह जी कह के भी गए कि ऐलान करके आ जाना। मैं हिंसा में भरोसा नहीं रखता, बड़ा संवैधानिक व्यक्ति हूं। आज के हालात बहुत खराब हैं और इन हालात खराब में हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है, वरना जब आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी तो आपसे मुझसे सवाल पूछेंगी कि जब आप पढ़े लिखे थे, देश बर्बाद हो रहा, तो आप क्यों आपस में लड़ रहे थे। मैं अमर सिंह जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं, आर एस पटेल जी यहां बैठे हैं,
कि इतिहास गवाह है, हमने पीठ दिखाना नहीं सीखा। अगर सामंतियों का दिमाग खराब हो तो लाइन खींच के मुकाबला कर ले, अगर औकात ना बता दी तो फिर बताना हम लोग। हम तो सिर्फ संविधान को मानते हैं, वरना हमारे लोगों पे, माताओं बहनों की तो दूर की बात है, अगर हमारे बुजुर्गों की पगड़ी के सामने भी कोई खिलवाड़ करने का काम करेगा तो छठी का दूध याद दिला देंगे। हम तो इसलिए चुप हैं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर, तथागत बुद्ध और सरदार पटेल भी हमें इस देश को एकजुट बना के रखने के काम सिखा के गए। हम बिरसा मुंडा के भी वंशज हैं, हम महाराज सिंह भारती के भी वंशज हैं, और बिरसा मुंडा ने अपने हकों के अधिकारी के लिए एक और रास्ता अख्तियार किया था। मैं तो भारत की सरकार को भी कहता हूं कि इस देश के कमजोर वर्ग को इतना मत सताओ कि वो अपने पैरों पे उठ खड़ा हो। अगर वो अपने पैरों पे उठ खड़ा हुआ तो तुम्हारे इतने से लोगों की राजनीति को कटोरी में बंद करके जो है अपने मकान से भी बहुत दूर फेंक देगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये प्रतापगढ़ की धरती है, बड़े पैमाने पे यहां बोला जाता है सामंतियों का गढ़ है। हमारे लोग अपनी ताकत नहीं पहचानते, गढ़ तो सारे हमारे, कोई किसी का गढ़ नहीं है। लोकतंत्र है, ना तलवार ना भाला। अगर राज आता है तो वोट से आता है। मेरी आपसे शिकायत है, जो लोग यहां नौजवान बैठे हैं बाबा साहब की बात करते हैं, आपका छोटा पेड़ है, उस छोटे पेड़ को खाद पानी की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। ये इस छोटे पेड़ को खाद पानी सुरक्षा देके आप वृक्ष बनाओगे तभी तो फल और छांव मिलेंगे। आज इस छोटे पेड़ को आपकी जरूरत है कि आप इसके लिए दिन रात मेहनत करें और इन सामंतवादी, पूंजीपतिवादी, मनुवादी सरकारें यहां बैठी है, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। क्या लगाना चाहते हो यहां? बाबा साहब का बोर्ड, सरदार पटेल साहब का बोर्ड, उनके विचारों पर मतलब चलना। जब सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे, तो उनके वंशज यहां किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? तमाशा मत बनाओ कि दो लोग तुम्हारा तमाशा देखें और मजाक बनाएं और हंसें और तालियां बजाएं कि देखो हमने इनको गुलाम बना के रखा और गुलाम आपस में लड़ रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी यह है कि मिलकर उनसे लड़ो जिन्होंने आपके अधिकार छीन रखे हैं। मैं आदरणीय एमपी साहब से वादा करता हूं कि आपको सर्वप्रथम, आपको और आपकी सरकार को यह बधाई कि आप जातिगत जनगणना करा रहे हैं बिहार में। यह बड़ा ऐतिहासिक कदम है और यह होना भी चाहिए। तो आपसे तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप इस आंदोलन को तैयार करके आवाज दो। भीम आर्मी का के कार्यकर्ता जो है जातिगत जनगणना हो, इस आंदोलन के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेगा। मेरा यह वादा है आप लोगों से। यह लड़ाई इस देश में शोषितों को शासक बनाने की लड़ाई है और मेरे कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी। आज मैं यहां अगर खड़ा हूं तो आप लोगों की देन है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि मुझसे क्या उम्मीद करते हो कि ये फाइलें मेरे हाथ में पकड़ाते रहो और मैं अधिकारियों को फोन करता रहूं? ये लोकतंत्र है, आपके हाथ में ताकत है। आपको तय करना है कि आपको आर.के. वर्मा चाहिए या वो सामंती चाहिए जो आपकी बहन बेटियों की तरफ गलत निगाह से देखना है। आपके फैसला ये आपको आज लेना पड़ेगा। किनके लिए तालियां बजाते हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती होती है, 18,000 पद खा जाते हैं और तमाम नेता चुप रहते हैं। दलित पिछड़ों के अधिकार छिन जाते हैं। आज चिन्हित करके माइनॉरिटी के लोगों पे जो है बुलडोजर चलाया जाता है और सब लोग चुप है। जब तक आप निकम्मे नेताओं का साथ दोगे, जब तक आप जाति देख के साथ दोगे, तब तक मैं गारंटी से देता हूं कि ना बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा होगा, ना सरदार पटेल का सपना पूरा होगा। और अगर ये दो महापुरुषों को मानने वाले लोग एकजुट हो जाए तो मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, भारत का भूगोल बदलेगा। मैं ये प्रयास करूंगा कि 2024 में संभव हो। मैं फिर एमपी साहब से कहता हूं कि कहिए, करें ऐलान। बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री, हम देंगे सामंतशाही सरकार को जवाब और भेजेंगे उनको दिल्ली। वो करें ऐलान, हम सब लोग उनका साथ देने के लिए साथ है। हाथ उठा के बताओ, साथ दोगे या नहीं दोगे बताओ। उनके कार्यों की वजह से लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी उनका दिल से सम्मान करता हूं। वो गलत पाले में थे तो उनसे विरोध भी दर्ज कराता, ये लोकतंत्र है। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं, प्रतापगढ़ के लोगों, अगर वास्तविकता में इस लड़ाई को लड़ना, सरदार सेना के लोगों, भीम आर्मी के लोगों, अगर इस लड़ाई को लड़ना है तो एक दूसरे के हाथ पकड़ो, टांग मत पकड़ो।
आपकी एकता ही हमें ताकतवर बना सकती है, वरना फिर एक मरेगा दूसरा तमाशा देगा, फिर दूसरा मरेगा तीसरा तमाशा देगा, ये खेल चलता रहेगा। आज बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम सब चीजें जो है चल रही हैं, क्योंकि सब सत्ता के बदौलत है। आपके आने वाली पीढ़ियों का इस देश में क्या होगा? संविधान की रक्षा की बात करते हो, संविधान की रक्षा संसद से होगी, और ये मौका 2024 में आपके पास आ रहा है, और आपको तय करना है कि आपको आरएस पटेल चाहिए या पटेल के नाम पर जो ठेंगा दिखाने वाले लोग हैं वो चाहिए। ये आपको तय करना है। एक तरफ वो लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं और एक तरफ वो लोग हैं। देखो, मीडिया तो पूरे देश में बहुत सारा, नीरज पटेल को ही क्यों प्यार करते हो बताओ? ये तो यूट्यूब से चलाते हैं, आप पे तो टीवी वाला मीडिया, फिर नीरज पटेल को क्यों प्यार करते हो? उसका कारण मात्र एक है कि जो लड़ रहा है उसका साथ दो। और मैं धन्यवाद देता हूं यहां की सरदार सेना की टीम का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया, लेकिन इस अवसर को एक दिन में नहीं छोड़ना है। इस अवसर को आखिरी पायदान तक लेके जाना और तब तक लड़ना है जब तक या तो हम, जैसे हमारे यहां कहते हैं भीम आर्मी के लोग, विजय या वीर गति, क्या तो हम जीत नहीं जाते या फिर हमें जो है बलिदान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक हमें लड़ना है। और हमारी लड़ाई उस विचार से है जो इस देश में कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकारों से वंचित रखना चाहता है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, पुनः मंच का धन्यवाद और मेरे भीम आर्मी के वीर सिपाहियों का, आजाद सरदार सेना के वीर सिपाहियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन याद रखो, इतिहास आपसे सवाल करेगा कि जब इस देश को बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम रहे थे और थोड़े थोड़े अवसर देके आपको लूटने का काम कर रहे थे, तब भीम आर्मी सरदार सेना के लोग क्या कर रहे थे? अगर तुम आपस में नहीं एकजुट हो पा रहे हो तो फिर क्यों उम्मीद करते हो कि समाज एकजुट हो जाए? तुम तो अग्रणी हो ना, जो लोग टोपी लगाए, नीला गमछा पहने, आप तो नेता हो ना समाज के। अगर आप एकजुट नहीं हो तो समाज कैसे एकजुट हो जाएगा बताओ? और आप एकजुट नहीं होंगे, जो लोग विचारक हैं, प्रतिभावान हैं, लड़ना चाहते हैं, घर बार छोड़ के संघर्ष कर रहे हैं, वो एकजुट नहीं होंगे तो आप बताओ। सरदार पटेल का एहसान है और मैं वादा करता हूं, मैं खुद सरदार पटेल का वंशज हूं। जब मैंने उनको जाना, पढ़ा, तब मुझे एहसास हुआ कितनी गंभीरता थी। वो चाहते तो हट कर जाते कि प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका त्याग इस देश के प्रति था, इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं। और हम जयंती समारोह किनका मना रहे हैं? जिन्होंने जो अपने लिए नहीं, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए। आप अपने लिए जीने वालों को कौन याद रखता है बताओ? तो एहसान फरामोश समाज और व्यक्ति, देश पे कलंक होता है, समाज पे भी कलंक होता है। आप कलंक मत बनो। मैंने आपको लड़ना सिखाया, हर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ो, और किसी भी बहन, कोई भी मां, किसी भी जाति को उसका अपमान हो तो उसकी ढाल बन के लड़ो। ये आपकी ताकत है, ये सिखाया हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मंचाश्रीन सभी साथियों का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय सरदार। हमारी एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद। मैं यहां आपसे कह रहा हूं, एकजुट हो जाओ। ये मेरा पैर हिला रहा है कि फोटो खिंचवा दो। फोटो से कोई लड़ाई नहीं जीती जाएगी। आप मैदान में उतरो, लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, और महापुरुषों का सपना पूरा करेंगे। प्रतापगढ़ के और यहाँ के आसपास के सभी साथियों का भीम आर्मी के धन्यवाद।